करेंगे केतन हत्याकांड की। इस मामले में बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। सगाई से पहले सिया उदयपुर गई थी। शॉपिंग के नाम पर सिया उदयपुर पहुंची थी और यहां अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ वो उदयपुर में नजर आई। केतन से सिया ने 1 करोड़ रुपए लिए थे शॉपिंग के नाम पर। तो केतन से 1 करोड़ रुपए लेकर वो उदयपुर पहुंची थी और यहां उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ अच्छा समय बिताया। वो यहां पर घूमने के लिए पहुंचे थे। बताया तो ये भी जा रहा है कि ये जो 1 करोड़ रुपए हैं ये शॉपिंग के बहाने से लिए गए थे और उसके बाद ये चेतन को दिए गए ताकि वो अपना कारोबार सेट कर सके। यानी चेतन को सेट करने के लिए केतन को लगातार धोखे में रखा गया। पुणे के केतन मर्डर कांड में लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि सगाई से पहले सिया उदयपुर गई थी। शॉपिंग के लिए उसने केतन से 1 करोड़ रुपए लिए थे। पर यहाँ ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि केतन के साथ नहीं बल्कि वो अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ फिर उदयपुर चली गई। वहीं केतन अग्रवाल मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर। आरोपी सिया और चेतन आज कोर्ट में इन दोनों की पेशी होगी। आज पुलिस रिमांड खत्म हो रही है। पुलिस आरोपियों के रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। सरकारी पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता उज्जवल निकम इस केस की पैरवी करेंगे। और इस पूरे मामले में लगातार तमाम अपडेट्स आ रहे हैं। खबर सिया गोयल मामले की अगर करें तो शादी अगर उसको नहीं करनी थी तो जाहिर है वो मना कर सकती थी। हत्या क्यों कर दी गई? हर कोई यही सवाल पूछ रहा है। सिया को हत्या के 10 दिन बाद क्राइम सीन पर भी ले जाया गया। सवाल फिर वही कि सिया की बॉडी लैंग्वेज वहां क्या कहती हुई नजर आई। आइए समझते हैं। व्हाइट फुल टी शर्ट, ब्लू जींस पैंट, फेस कवर। ये सिया गोयल है, मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या के आरोपी सिया गोयल। हत्या के 10 दिन बाद सिया को लोहागढ़ किले लेकर आया गया है। ये वही जगह है जहां आरोप है कि सिया ने मंगेतर केतन अग्रवाल की धक्का देकर हत्या कर दी। हत्या के आरोपी सिया गोयल की साइकोलॉजी क्या है? क्राइम सीन पर सिया के हाव भाव के मायने क्या है? जरा लोहागढ़ किले में सिया की इस तस्वीर पर गौर कीजिए। चेहरा ढका है, लेकिन पुलिस कर्मियों से चारों तरफ से घिरी सिया की ये तस्वीर क्या कहती है? क्या किसी तरह का पछतावा, किसी तरह का खौफ नजर आता है? आखिर महज 20 साल की लड़की ऐसा कैसे कर सकती है? भले ही सिया का चेहरा ढका है, पुलिस के साथ मौके पर जाती सिया के कदम कहीं से भी टेंशन, खौफजदा लड़की की तस्वीर पेश नहीं करते। इस तस्वीर को देखकर यही लगता है कि बढ़ते कदम उसके आत्मविश्वास को बयां कर रहे हैं। उसके हाव भाव में डर की जगह काफ़ी स्थिरता और सहजता थी, मानो उसे पहले से मालूम हो कि ऐसा होने वाला है। सिया से जुड़े कुछ सवाल हैं जो बेहद अहम हैं। शादी नहीं करनी थी तो रिश्ता खत्म क्यों नहीं किया? मंगेतर से छुटकारा पाने के लिए मर्डर जैसा कदम क्यों उठाया? कोमल मुस्कान वाली लड़की सिया, कौन कह सकता है कि ये लड़की अपनी ही मंगेतर को मारना चाहेगी? कौन कहेगा कि इस चेहरे के पीछे साजिश का नकाब पहने एक शातिर हत्यारिन छिपी है, जिसने आवेश में आकर अपराध को अंजाम नहीं दिया बल्कि अपने मंगेतर की हत्या की प्लानिंग की? हत्या के आरोप के बाद सिया के खूबसूरत चेहरे से नकाब उतर चुका है। लोहागढ़ में उसके चेहरे को कपड़े से ढककर सामने लाया गया। सिया पर कानून का शिकंजा कस चुका है, लेकिन केस के कई राज से पर्दा उठना जरूरी है। इस हत्या ने एक बार फिर अपराधियों के मनोविज्ञान और अपराध विज्ञान के जानकारों के लिए चुनौती पेश कर दी है। इस केस से जुड़े अलग अलग पहलुओं को समझना आसान नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। तस्वीरें आप देख रहे थे। आपने देखा कि किस तरीके से
सिया को चेतन के साथ वहीं पर ले जाया गया जहां कत्ल की इस पूरी साजिश को उन्होंने अंजाम दिया। लोहागढ़ का वो किला जहां से धक्का देकर केतन को मौत की नींद सुला दिया गया। और ये प्लानिंग कब से चल रही थी, कब से इस पूरे मामले को लेकर, इस मौत के षड्यंत्र को रचा जा रहा था, इसे लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है और इस नए खुलासे ने हाई प्रोफाइल इस केस को और भी ज्यादा सनसनीखेज बना दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिया गोयल ने अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को सिर्फ प्यार में ही नहीं बल्कि भरोसे और पैसों के मामले में भी बड़ा धोखा दिया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 1 करोड़ रुपए केतन से उसने लिए और हवाला दिया शॉपिंग का कि वो शॉपिंग करना चाहती है, इसलिए उसे ये रकम चाहिए थी। लेकिन बाद में पता चला कि ये पैसा उसने चेतन को दिया। सिया और चेतन का एक और खौफनाक सच। उदयपुर में मंगेतर के पैसे से प्रेमी की ऐश। सिया केतन की सगाई से पहले 1 करोड़ का राज। जी हां, केतन भरोसा करता रहा और सिया धोखा देती रही। केतन पैसे लुटाता रहा और सिया लूटती रही। कभी शॉपिंग के बहाने, कभी निजी जरूरतों का रोना रोकर केतन को सिया पर यकीन इतना था, लेकिन सिया उसके यकीन को तार तार करती रही। सूत्रों के मुताबिक फरवरी महीने में सिया और केतन की सगाई होनी थी, लेकिन उधर सिया ने अपने परिवार और मंगेतर की आंखों में धूल झोंककर राजस्थान की झीलों के शहर उदयपुर पहुंचने का प्लान बना लिया। सिया दरअसल एक ग्रुप का हिस्सा बनकर उदयपुर पहुंची थी और उसी ट्रिप पर वो अकेली नहीं बल्कि उसके साथ उसका आशिक चेतन चौधरी भी मौजूद था। दोनों ने वहां कई दिन गुजारे। साथ में वक्त बिताया। अब पुलिस केतन हत्याकांड को उदयपुर एंगल से भी जांच रही है। सिया चेतन के ट्रिप रिकॉर्ड और दूसरे सबूतों को इकट्ठा कर साजिश की कड़ियों को जोड़कर देख रही है और इसीलिए कुछ सवाल भी हैं। सवाल ये कि क्या उदयपुर में ही रची गई थी केतन की हत्या की साजिश? क्या उदयपुर ट्रिप सोची समझी साजिश का हिस्सा थी? क्या दोनों परिवारों को उस ट्रिप के बारे में पता था? क्या सिया ने केतन को ट्रिप के बारे में बताया था? पुलिस इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढ रही है, लेकिन अब तक जांच में ये साफ हो चुका है कि सिया किसी भी कीमत पर केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। धोखे की हद तो तब पार हो गई जब सिया ने अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए अपने मंगेतर को ही एटीएम बना लिया। सिया चेतन की आर्थिक मदद कर रही थी और ये पैसे वो अपनी जेब से नहीं बल्कि अपने मंगेतर केतन से ऐंठ रही थी। जांच में पता चला है कि केतन अग्रवाल से शॉपिंग के बहाने उसने 1 करोड़ रुपए लिए थे और ये 1 करोड़ उसने चेतन चौधरी को दिए थे। उस पैसे से चेतन ने अपना करियर और कारोबार सेट करना था। चेतन ने सिया से कहा था कि पैसा मिलने के बाद उसे आर्थिक रूप से खड़ा होने में कम से कम 3 साल का समय लग जाएगा। यानी जिस इंसान से सिया की शादी होने वाली थी उसी के पैसों से कथित तौर पर किसी और के साथ जिंदगी बसाने के वो सपने देख रही थी। सिया और चेतन का प्लान सिर्फ साथ रहने का नहीं था। पता चला है कि दोनों ने यह तय किया था कि हत्या के तुरंत बाद वो शादी नहीं करेंगे। 3 साल तक इंतजार करेंगे ताकि चेतन आर्थिक तौर पर मजबूत हो जाए और शक की कोई सुई उस तक मुड़ भी ना सके। कभी भी उसके लड़के के बारे में इतना ऐसा सुना नहीं था कि ऐसे वो गिर जाएगा पहाड़ से, ऐसे हो जाएगा। ये जो हुआ है समाज को इससे बहुत बड़ी क्षति हुई है। जो भी हुआ है इसके लिए केतन को और उसके डैडी को न्याय मिलना चाहिए। बस यही सरकार से अपेक्षा है हमारी। इसीलिए कथित तौर पर यह फैसला किया गया कि मामला शांत होने दिया जाएगा, फिर कुछ साल बाद शादी करेंगे। फरवरी में जब केतन के साथ सगाई हो रही थी तो सिया काफी खुश थी। उसके चेहरे पर कोई शिकन नजर नहीं आती थी। ऐसा लगता था कि वो इस शादी से बहुत खुश है। सोशल मीडिया पर पोस्ट हो, वीडियोस हो, सब देखकर ऐसा लगता था कि वो केतन से काफी खुश थी। उसके माता पिता का भी यही दावा था कि केतन से शादी को लेकर वो खुश थी, लेकिन असल में ये सब दिखावा था, क्योंकि वो तो चेतन से प्यार करती थी और सही वक्त का इंतजार कर रही थी। केतन, मैं उसको बचपन से मतलब 10 साल से ऊपर जानता हूँ। वो एक सीधा साधा लड़का था। 2008 से सिया के माता पिता मतलब दूसरी तरफ ड्रिंक्स वाली बात से साल में को उनसे हो गए मिले हुए। हम लायंस क्लब में एक क्लब में हैं और मतलब इतना सीधा साधा बंदा था, इतना सीधा साधा लड़का था। सबकी केयर करने का
सब ने पहले बोला कि वो फ़ोटो के लिए करेगा, ये सब फ़ोटो के लिए प्रॉब्लम फ़ोटो लेने के लिए गया था। लेकिन वो हमारे लायंस क्लब में वो दूसरों के फ़ोटो लेता था, उसको कुछ मतलब इतना फ़ोटो का इतना उसको क्रेज़ भी नहीं था। हमारे सब सीनियर लोगों के वो खुद फ़ोटो लेने का, और जो बंदा उधर फॉरेन में जाके मतलब एजुकेशन लेके आया है, वो इधर फ़ोटो के लिए क्या मतलब उसको क्या ये हो जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिरकार सिया और चेतन चाहते क्या थे? उन्होंने भागकर शादी क्यों नहीं की? पुलिस पूछताछ में सिया ने जो कबूला है उसे सुनकर खुद जांच अधिकारी भी दंग रह गए हैं। सिया सगाई तोड़कर भागना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे समाज का डर था। समाज में उसके रसूखदार परिवार की बदनामी का डर था और इसीलिए बेहद शातिराना और लंबा प्लान तैयार किया गया और प्लान केतन को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का था। टीम न्यूज़ नेशन। और लोनावला पुलिस स्टेशन से हमारे सहयोगी विलास अठावले हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। विलास, आज कोर्ट में पेश किया जाना है दोनों को, पुलिस रिमांड खत्म हो रही है, क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए, दोपहर के बाद आज सिया और चेतन को पेश किया जाएगा और फिर एक बार रिमांड मांगी जाएगी। लेकिन इन हत्या के बाद और आज के दिन में जो भी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है वो काफ़ी मायने रखता है। पुलिस ने जहां घटना हुई है, यानी जहां केतन की हत्या की है, उस हत्या का रिक्रिएशन कल किया था और उस रिक्रिएशन में सिया ने कई राज खोले, कैसे हत्या की, कैसे बैठे, कैसे धक्का मारा, ये सारी चीज़ें जो है पुलिस के रिकॉर्ड पर आ गई है। और केतन के बॉडी की इतना ही एक डमी जो है वो बनाकर पुलिस ने ये रिक्रिएशन किया है। जो पुलिस के हाथ में सूत्रों की जानकारी के अनुसार जो एविडेंस लगे हैं उनमें मोबाइल की CDR हो, चेतन और सिया के बीच में जो वीडियो कॉल हुए थे, व्हाट्सएप चैट हुए थे, तकरीबन एक साल में 2003 कॉल जो है वो चेतन और सिया के बीच में हुए थे। तो इससे साबित होता है कि इन दोनों का रिश्ता कितना मजबूत था। दूसरी ये बात, जब हत्या हुई और जब लोहागढ़ के ऊपर टिकट काउंटर के ऊपर केतन और सिया टिकट निकाल रहे थे, वही उसी वक्त CCTV में चेतन भी दिखाई दे रहा है। ये दूसरा एविडेंस जो है। तीसरा एविडेंस जो है कि चेतन हत्या करके पहले जो नीचे निकला है वो CCTV में कैद हुआ है। तीसरा एविडेंस ये है कि जो कैफे में बैठे हुए थे एक दिन पहले सिया और चेतन, उसका एविडेंस पुलिस के हाथ में। तो पुलिस के हाथ में रिमांड के लिए काफ़ी सारे एविडेंस जो है वो मिले हैं और व्हाट्सएप चार्ट है वो भी है, और साहिल का जो व्हाट्सएप कन्वर्सेशन है या फिर चार्ट है वो भी पुलिस के हाथ में है, वो भी रिमांड के लिए काफ़ी मजबूत साबित होगा। इन सारे केस में पुलिस ने यानी लगातार दिन ब दिन यानी एक मिनट तक जो है वो तहकीकात की है, जांच की है और कैसे केतन की हत्या को अंजाम दिया गया और केतन की हत्या के लिए किस प्रकार से साजिश रची गई, इसकी पूरी जानकारी जो है वो पुलिस ने अपने पंचनामा जो होता है वो उसमें की है। जिस प्रकार से पुलिस इस पर काम कर रही है, रोज कुछ न कुछ एविडेंस इकट्ठा कर रही है। यहाँ तक के जो कैब ड्राइवर है यानी वैभव जाधव, उसका स्टेटमेंट भी काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि पहली बार जो बाली का ट्रिप हुआ था तभी केतन का जो पासपोर्ट है वो छुपा कर रखा था, यानी मिस किया था, और वो बाली की ट्रिप जो है वो कैंसिल हो गई थी। ये भी सारे एविडेंस जो है वो पुलिस के पास है। आज दोपहर के बाद सिया और चेतन का कोर्ट में पेशी होगी और देखना यह है कि रिया के वकील जो आशुतोष श्रीवास्तव है वो क्या आर्गुमेंट करते हैं और पुलिस का जो एविडेंस है उसको पर कैसे काउंटर करते हैं। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर आपके पास लौटूंगी। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में लगातार खुलासे हो रहे हैं, हर दिन खुलासे हो रहे हैं। केतन को इंसाफ दिलाने के लिए लोग अब सड़कों पर निकले हैं, तो वहीं पुलिस ने भी जांच का दायरा बढ़ाते हुए सिया गोयल के माता पिता, उसके भाई और रिश्तेदारों से लंबी पूछताछ शुरू की है। आखिर इस रिश्ते की शुरुआत से हत्या तक क्या क्या हुआ, पुलिस अब सब खंगाल रही है। इंसाफ की लौ और दोषियों को कानून की चौखट तक पहुंचाने की मांग।
महाराष्ट्र का पिंपरी चिंचवाड़ इलाका गम और गुस्से के दोहरे सैलाब में डूबा हुआ है। ये वो लोग हैं जिन्होंने केतन अग्रवाल को बेहद करीब से देखा था। एक शांत, होनहार और हंसमुख लड़का। जिसकी जिंदगी को बेहद बेरहमी से खत्म कर दिया गया। केतन अग्रवाल के परिवार वालों और उनकी सोसाइटी के लोगों ने सड़क पर उतरकर एक सुर में केतन को श्रद्धांजलि दी और हत्यारों के लिए फांसी की मांग की। हम सबकी एक ही मांग है, केतन को जस्ट न्याय जल्दी से जल्दी मिले। इस परिवार के साथ में हम लोग सब कैंडल मार्च में शामिल हुए हैं और सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस घटना में जो भी अपराधी शामिल है उन्हें जल्द से जल्द सजा दे और परिवार को न्याय दिलाए। कैंडल मार्च में केतन का पूरा परिवार शामिल हुआ। केतन के दादा, केतन के पिता और केतन की मां भी। सबने एक सुर में मांग की कि केतन की हत्या करने वाले गुनहगारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। फिर मुझे जस्टिस चाहिए वो केतन के लिए बस, और सिया को फांसी की सजा लेनी नहीं। सिया को, आज मैं भी माँ हूँ, सिया की भी माँ है, लेकिन मुझे सिया के लिए आज फांसी ही चाहिए और मेरे केतन के लिए जस्टिस चाहिए। उधर लोनावला पुलिस स्टेशन में पूछताछ का दौर लगातार जारी है। 5 अधिकारी अब सिर्फ हत्या की साजिश ही नहीं बल्कि उससे पहले के पूरे घटनाक्रम को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ये जानना चाहती है कि रिश्ते की शुरुआत से लेकर हत्या तक के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस मामले को इस अंजाम तक पहुंचा दिया। अब तक इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों से पूछताछ की है। केतन के माता पिता जिन्होंने अपने बेटे को खोया और जो शिकायत करता है, सिया के माता पिता जिनसे लोनावला पुलिस ने 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ की, साहिल गोयल, पुलिस ने साहिल से भी 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद दोबारा सवाल जवाब किए। मित्तल दंपति रेनू मित्तल और नरेंद्र मित्तल जो सिया के बुआ फूफा हैं, इन्होंने ही इस रिश्ते की नींव रखी थी। चेतन का कर्मचारी जो मुख्य आरोपी चेतन चौधरी की दुकान और उसकी गतिविधियों के राज जानता है। शनिवार की सुबह 11 बजे पुलिस ने सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल को पूछताछ के लिए बुलाया था। दोनों से करीब 10 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ चली। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान पुलिस ने सिया के माता पिता से कई सवाल पूछे। मसलन क्या सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी? क्या सिया की सहमति से केतन के साथ रिश्ता तय हुआ था? क्या सिया केतन के गंजेपन, सगाई के बाद वो कब कब मिले थे? क्या सिया ने कभी चेतन के बारे में बताया था? क्या सिया ने चेतन से शादी करने की जिद की थी? क्या लोहागढ़ किले पर सिया केतन को जिद कर ले गई थी? पुलिस की तफ्तीश का एक सिरा अब उस मित्तल परिवार से जाकर भी जुड़ गया जिसने ये रिश्ता करवाया था। सिया गोयल के रिश्तेदार नरेंद्र मित्तल और रेनू मित्तल से पुलिस ने लंबी पूछताछ की। पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही है कि जनवरी 2026 में जब इस रिश्ते की शुरुआत हुई थी, तब से लेकर जून में हुई इस हत्या तक के बीच दोनों परिवारों और सिया और केतन के बीच क्या क्या घटा। रिश्ता तय कराने में मित्तल परिवार की भूमिका सबसे अहम थी। नरेंद्र और रेनू मित्तल ने ही सिया और केतन अग्रवाल के बीच शादी की बातचीत शुरू की थी। मेरी ननंद रेनू दीदी और जिया जी ने बिल्कुल किसी को फंसाया नहीं है। उन्होंने, वो क्यों फंसाएंगे, उन्होंने बच्ची बताई है और आज बच्ची है, अच्छी है, सब अच्छा, सब 4 महीने से सब अच्छा ही बोल रहे थे। जब ये केस होने के बाद सब तुम उसकी बुराई कर रहे हैं बच्ची की, जब सबको अच्छा ही दिख रही थी आज सबको बुराई दिख रही है, तो ये तो कोई वो मामला दिखता नहीं है। अब जरा इस पूरे मामले की क्रोनोलॉजी भी समझिए। जनवरी 2026 मित्तल परिवार के जरिए केतन और सिया का रिश्ता तय होने की बात शुरू होती है। फरवरी 2026 दोनों परिवारों की मौजूदगी में धूमधाम से सगाई होती है। जून 2026 अचानक केतन की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और मंगेतर सिया गोयल अपने प्रेमी चेतन के साथ गिरफ्तार हो जाती है। सवाल ये उठता है कि अगर सिया चेतन से प्यार करती थी तो उसने सगाई के लिए हाँ क्यों की? क्या ये सब किसी गहरी साजिश का हिस्सा था? अगर सिया केतन से रिश्ते को लेकर राजी नहीं थी तो वो बेहद आसानी से उस रिश्ते से इनकार कर सकती थी, लेकिन सिया ने इनकार की बजाय केतन के लिए मौत चुनी।
विलास आठवले के साथ टीम न्यूज नेशन।